किसी से डर के छुपना चाह रहा हूँ मैं। छुपना चाह रहे हो? किससे डर रही हो? आपने कुछ तो गड़बड़ की है ना? वो कह रहे हैं ये आदमी ठीक नहीं है। क्या किया है इस आदमी ने? अफेयर है किसी लड़की से मेरा। किसी फार्मर की? सिर्फ अफेयर की वजह से? क्या चल रहा है? पापा डांट रहे हैं। ओके, कौन है आपके पापा? मर जाएगा। आज भी गया था तो उस गांव में। उसकी खुशबू का एहसास, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारी खुशबू। मानो ये कोई बगीचा है जिसने डिवाइन ने खुद फूल लगाए हैं आके, परमात्मा ने खुद फूल लगाए हैं और एक स्पेशल बच्चा हुआ परमात्मा का, जिस वजह से आप इस बाग में आए हो इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। बहुत ही प्यारे रंगों वाली एक बटरफ्लाई उन फ्लावर्स पे बैठी है और उड़ते हुए आपकी आंखों के आगे से निकल कर जा रहे हैं। इसके खूबसूरत रंग आपको बहुत खुश कर रहे हैं। इसकी खूबसूरत रंग, बहुत प्यारा डिजाइन उस बटरफ्लाई पे, बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई, और आपकी आंखों के आगे से उड़कर आसमान में चली गई। आप आसमान में देख रहे हैं उसको उड़ते में, आपके देखते ही देखते गायब हो गई। आपके देखते ही देखते वो गायब हो गई। महसूस कीजिए, फीलिंग्स पे फोकस कीजिए और महसूस करके मुझे बताइए कि आपने पाँव में कुछ पहन रखा है या नहीं। हाँ या ना? ब्लैक सूट। और उसके ऊपर के कलर, कपड़े का कलर, लेग्स में कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किस कलर के और किस तरह के? पिंक। क्या ये कुछ जेंट्स कपड़े हैं? ये बॉडी किसी जेंट्स की है क्या? ऊपर की तरफ देखिए, आपने अपर में क्या पहन रखा है? वाइट सूट। वाइट शर्ट। कैसे दिख रही हैं आप? फेयर हैं, डार्क हैं, या फिर इंडियन स्किन टोन है आपकी? डार्क कॉम्प्लेक्शन। डार्क कॉम्प्लेक्शन है। क्या आप कौन सी कंट्री में रहती है, इंडिया में या किसी फॉरेन लैंड में? गाँव। कोई गांव है या किसी गांव का नाम लिखा है वहाँ? नहीं तो सिर्फ गांव। फुली फोकस ऑन योर फीलिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेट और आगे बढ़िए। इस गांव में आपने कुछ अंग्रेजी किस्म के कपड़े पहने हैं। ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट। ये गांव क्या इंडिया का है? इंडिया का किसी गांव में है। आप क्या काम करते हैं, आप बता सकते हैं? व्हाट डू यू डू? कैसे अर्निंग करते हैं? और इस समय आप कौन सी एज में हैं? कितनी उम्र होगी आपकी? 32। 32। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप क्या काम करते हैं। धीरे से आगे बढ़िए, बढ़िए आगे और आगे बढ़िए, और अब देखिए जाइए और गहराई में जाइए और डेप्थ में जाइए और समझिए आप अपनी अर्निंग के लिए, बिलोंगिंग्स के लिए क्या काम करते हैं, कैसे अर्न करते हैं। खेती। पैंट शर्ट पहन के आप खेती कर रही हैं या पैंट शर्ट पहन के कहीं और गए थे आप खेती कर रही? मैं खेती देखने आई हूँ, मैं खेती नहीं कर रही। मैं खेती देखने आए हो? कोई है वहां पे? कोई कर रहा है खेती? कुछ लोग हैं आपके आसपास या आप अकेले खड़े हैं? क्या आपको आपका नाम पता है? जरा गहराई में जाइए, अपना नाम समझिए। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? क्या करते हैं आप? किस अक्षर से शुरू होता है आपका नाम? अमन। 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 अमन तो आगे बढ़िए। अमन, आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप इस जगह पे क्या कर रहे हैं? इस एक गली है, मैं खेतों से इस गली में आ गई हूँ। क्या है इस गली में?
कुछ नहीं, उसमें सिर्फ ईंटों की गली है। ईंटों की गली में किसी का घर है क्या? दोनों साइड मकान है। दोनों साइड मकान है, इनमें से कोई मकान आपका है क्या? मैं बीच में हूँ, मैं उस गली में बीच में खड़ा हूँ। बीच में खड़े हो। और अमन, आप देखिए इन दोनों मकानों में से कोई आपका मकान है क्या? दोनों साइड कुछ मकान बने हैं, इस तरफ आपका मकान है, लेफ्ट या राइट है या नहीं? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए और गहराई में जाइए, कंप्लीटली फोकस कीजिए। आप क्या ढूंढने आए हैं यहाँ पे? अपने सवाल का जवाब क्या ढूंढने आए हैं? किसी से डर के छुपना चाह रहा हूँ मैं। छुपना चाह रहे हो? किससे डर रहे हो? वो लोग जो खेत में काम कर रहे हैं। क्यों आपको ढूंढ रहे हैं वो? यहाँ पे कोई नहीं आया मेरे पीछे, मैं सेफ हूँ। लेकिन आपने किया क्या है? थोड़ा और गहराई में जाइए। Go deeper and deeper into your thoughts. Go more deep into your thoughts. Go deep, more deep, more deep. More deep into your thoughts and feel. And let me know. Recall कीजिए अपनी memories को। देखिए आपने ऐसा क्या किया था जो आपको ढूंढने आए थे। आपने कुछ तो गड़बड़ की है ना? वो कह रहे हैं ये आदमी ठीक नहीं है। क्या किया है इस आदमी ने? अमन को अंदर से पता है उसने क्या किया है? मैं वहाँ घूम रहा था तो वो बात कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने किस कंसर्न में ये बात करी कि आप ठीक नहीं हो? आपको खुद को तो पता होगा। आपस में बात कर रहे हैं, मैंने सुना है। उसके बाद में वहां से उनसे बचना चाह रहा हूँ। बचने के लिए मैं ईंट वाली गली में आ गई। क्या आपको पता है आपने क्या किया या आप अवेयर नहीं हो? नहीं पता? पता है। क्या किया? अफेयर है किसी लड़की से मेरा। किसी फार्मर की? सिर्फ अफेयर की वजह से या कुछ गलत हुआ है आपसे? नहीं, वो मारना चाहते हैं मुझे। आपको मारना चाहते हैं? वो लड़की देखिए कौन है आपके आसपास, वो आपको दिख रही है? नहीं भी दिख रही तब भी उनको ढूंढिए, देखिए और पहचानिए उस एनर्जी को। क्या वो सोल इस जन्म में आपके साथ आई है कहीं? उस लड़की को ढूंढिए, देखिए। सारे घरों के दरवाजे बंद हैं। ये आपका गांव नहीं है? नहीं। किसी और गांव से हैं आप या शहर से आए हैं? मैं बाहर से आया हूँ। बाहर से? कहाँ से? सिटी से। ओके, आपको सिटी का नाम पता है अमन? आप कौन सी सिटी से आए हो? क्या? और वो लड़की कौन है? गाँव में। कैसे मिली आपको? कैसे अफेयर चला आपका उसके साथ? जाइए उस लड़की से मिलने की कोशिश कीजिए, उस लड़की को देखिए और उसकी एनर्जीज को पहचानिए। वो लड़की इस जन्म में आपका कौन सा साथ देने आई है आपके साथ? लड़की में मिल गई। एंजल्स प्लीज डू हेल्प हर टू फाइंड दैट गर्ल जिनके साथ उनका अफेयर था। वो लड़की कहाँ गई? प्लीज उसको लाकर इसके सामने खड़ा कीजिए। आखिर इनका अफेयर उसके साथ है, वो राजी है या नहीं? वो एनर्जी कौन है, इनको पहचान पाए। प्लीज डू सो। आस्क, कॉल हर विद द नेम और उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसको बताइए तेरे चक्कर में मैं यहाँ पे आया हूँ और लोग मुझे मारना चाहते हैं। एक बार मिल तो लो, बात कीजिए, आवाज दीजिए। शी विल बी इन फ्रंट ऑफ मी। ढूंढिए। अंदर बंद कर रखा है उसे। क्या वो उन फार्मर्स की बेटी है? ओके, क्या आप मिलना चाहते हैं उससे? नहीं, मैं खुद की जान बचाना चाहता हूँ। जान बचाना चाहते हैं? और उसकी फीलिंग्स क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि वो क्या फील कर रही है? वो आपसे मिलना चाहती भी है या नहीं, या खुद वो भी डर रही है? वो प्रेशर में है। हाँ, वो प्रेशर में मिलना चाहती है। मिलना चाहती है। क्या उस आप एनर्जी के पहचानते हो? वो कौन है? वो इस जन्म में आपके साथ क्या साथ लेकर आए हैं या नहीं? नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? आप बचे या नहीं? आपका क्या हुआ बताइए। उस लड़की का क्या हुआ? क्या आपका उसके साथ रिलेशन रहा या नहीं? कर्म देखिए क्या है, उस कर्म को फोकस कीजिए। क्या अनजाने या जाने में गलत क्या हुआ है आपसे? ध्यान से देखिए, विजुलाइज कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। वो लड़की मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है?
थोड़ा सा हम इसी अमन की लाइफ में थोड़ा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कुछ दिन कुछ महीने पीछे, जब आपका उसके साथ अफेयर शुरू हुआ, आप और वो लड़की कहाँ मिले थे? उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आप और वो लड़की मिले थे। अमन, आप और वो लड़की कहाँ मिले थे? कैसे अफेयर स्टार्ट हुआ? उसको हम्म? इसको है स्कूल है। क्या करते हैं आप इस स्कूल में? पढ़ता हूँ, करते हैं। और वो लड़की क्या कर रही है? वो भी पढ़ते हैं। वो भी पढ़ती है। तो वो लड़की गांव से शहर पढ़ने आया करती थी, तो आप बचपन से जानते हो उसको, स्कूल टाइम से, टीनेज टीनेज में से, 15 ईयर्स से। सो वो भी आपसे प्यार करती है, दिख रही हैं, पहचाना हुआ एनर्जी है ये। उसका हाथ पकड़िए, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़िए और पहचानिए इस एनर्जी को। इस जन्म में आप क्या जानती हैं या नहीं? चेहरा क्लियर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चेहरे को नहीं, सोल को पहचानना है। उसके दोनों हाथों में अपने हाथ दीजिए और उस एनर्जी को फील कीजिए। कौन है वो इस बात में आपके साथ? मेरा भतीजा, मेरा भतीजा है। भतीजा। तो कैसी रही आपकी लव लाइफ थ्रू आउट? ये देखिए अमन, आपकी लव लाइफ कैसी रही? क्या आपकी शादी इससे हुई? नहीं, आप ऑलमोस्ट 32 साल तक की उम्र तक इसका वेट करते रहे और आपकी शादी इससे नहीं हुई। उस दिन क्या हुआ जब आप भाग रहे थे और वो लोग, उसके जो पेरेंट्स थे या उसके रिश्तेदार, आपका पीछा कर रहे थे आपको मारने के लिए? फिर आखिर क्या हुआ था उस दिन? उस गली में सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, मुझे देखते। फिर मैं मिलना चाहता हूँ उससे। बट आप अपनी जान भी तो बचा रहे हैं। कैसी रही आपकी और उसकी जर्नी? रिश्ता कैसा रहा? प्यार कैसा रहा? रिलेशन कैसा रहा वो आपका और उसका? वो भी प्यार करती थी, आप भी प्यार करते थे? क्या आपका कोई फिजिकल रिलेशन था? न- प्योर लव था? क्या इससे आपकी शादी हुई? नहीं, फिर आपकी शादी किससे हुई? शादी नहीं हुई। शादी नहीं की आपने उस चीज में? क्यों नहीं की? मैं जा रहा हूँ, कहाँ? अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो रुकने से कोई फायदा नहीं। सर, शहर जाऊंगा। ठीक है। शहर पहुंचकर आखिर क्या किया आपने? घर आ गया। घर आ गए हुआ? क्या चल रहा है? पापा डरते रहे हैं। ओके। कौन है आपके पापा? इस घर में क्या रखते हैं आपके? बगैर बिजनेस बिजनेस में? डांट फिर? घर लखन गए तो मर जाएगा। आज भी गया था तो उस गांव में दूरी तरह डांट बनी। कह रहे तुझे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है, तो उस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे घूम गया। जानते हो अपने फादर को इस बर्थ में? ये एनर्जी आपके इस बर्थ में क्या लगते हैं? कोई नहीं है आपके साथ नहीं आए हैं इस वर्ष में, कोई नहीं है। नहीं। तो और फिर आप देखिए अमन, और क्या हुआ आपसे? क्या कर्म? उस कर्म की तरफ फोकस कीजिए एंड गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया। रूम में चला गया। अपने रूम में चला गया। नहीं, क्या कर रही है रूम में जाके? गिल्ट गिल्ट बिल्कुल। फिर क्या डिसाइड किया?
बिजनेस देखूंगा। शादी नहीं करेंगे? उधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाएंगे? उस गांव में नहीं जाऊंगा। तो उस लड़की को छोड़ दिया आपने? उसका क्या हुआ आखिर? उसका क्या अंत हुआ? रो रही है। फिर क्या उसकी शादी हुई किसी और से? जानते हैं किससे? पूरे चेहरे थोड़ी नहीं हो रहा है। चेहरा क्लियर नहीं हो रहा? क्या वो खुश है शादी के बाद? नहीं। क्या आपने उसके साथ कुछ गलत किया? नहीं। ध्यान से देखिए, उसकी शादी के बाद दोबारा कभी मिलना हो नहीं। तो आप उसकी शादी, आपको सिर्फ पता चला है कि इसकी शादी हुई है, किसी ने बताया? मुझे पता चला उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी है। फिर इसी बर्थ ने अमन आपकी लाइफ कैसे रही ओवरऑल मुझे बताइए। और अपनी लाइफ के लास्ट डेथ पीरियड में जाइए, ठीक उस समय जब अमन मरने वाला है और 5 मिनट पहले उसको सारी जिंदगी याद आ रही है कि आखिर उससे कौन कौन से कर्म हुए और उसने क्या क्या किया। अमन 5 मिनट पहले अपनी लाइफ के, अपने डेथ बेड पे और किस उम्र के पड़ाव में आप हैं, किस उम्र के पड़ाव में हैं इस समय? 36। 36। बहुत यंग एज में डेथ हो गई। आखिर क्या हुआ था उसको? 36 की एज में डेथ क्यों हुई? इतनी जल्दी क्या हुआ? सुसाइड किया। अमन ने सुसाइड किया किस गिल्ट की वजह से? लव लाइफ की वजह से? एंड उस लड़की का क्या हुआ? मैरिड। ठीक रही उसकी लाइफ? नहीं पता। नहीं पता। और अमन आपसे डेथ बेड पे याद कीजिए इस समय लास्ट किस तरीके से आपने सुसाइड किया? फांसी लगाई। कौन कौन था आपके पास जब आपकी डेड बॉडी वहां पड़ी थी? मम्मी पापा और उस लड़की को खुश रखता था और फादर के पैसों भाई। ओके है। फादर पसंद नहीं करते थे उसे। आपके फादर ठीक है, गरीब है ना। वो मेरी शादी अपने हिसाब से करना चाहते हैं, इसलिए आपने सुसाइड किया? और कोई याद आपको आ रही हो अपनी लाइफ के बुरे इंसिडेंट्स की? लास्ट कुछ सांसें बची हैं, आपको क्या याद आ रहा है? अपनी लाइफ के कोई बुरे इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं? किसी और चीज को लेकर भी क्या आप रिग्रेट में हैं? भगा के भेजना चाहता था उसे। लेकर तो नहीं गए, सिर्फ चाहते थे या कोशिश की? दरवाजा नहीं खोला उसे, दरवाजा ही नहीं खोला किसी। आप भगाने पहुंचे थे लेकिन दरवाजा नहीं खोला। ओके। और कोई कर्म आपसे हो जो आप याद करना चाहते हो? कोई रिग्रेट हो आपको इस लाइफ का? बीइंग अमन 36 इयर्स थे, अमन से कोई गलती जाने या अनजाने में हुई हो? अपने लास्ट टाइम ऑफ डेथ के पास पहुंच चुके हैं, कोई रिग्रेट हो रहा है? क्या? सीधे फास्ट फॉरवर्ड करके सिंपली उस सिचुएशन पे पहुंचते हैं एंड यू आर चूजिंग योर कर्मास। अमन की सोल पहुंच चुकी है 6th plane of existence पे, where he is standing and deciding his karmas। अगले जन्म के कर्म डिसाइड करना जा रहा है और वो खड़ा है बहुत सारे आगे उसके जस्टिस खड़े हैं और उसने आपकी लाइफ को डिजाइन कर रहा है। और क्यों उसने अपने लिए ब्लाइंडनेस एंड एक फीमेल का बर्थ, वो भी इस तरीके की पेन्स के साथ इंटरनल, क्यों चूज किया?
किस कर्म की वजह से चूज किया है? क्यों फील करना चाहता था वो इस पेन को? क्यों फील करना चाहता था वो इन पेन्स को? मैंने दिल दिखाया ना उसको। बट आपने तो कोशिश करी थी। पर्टिकुलरली आईज का इशू क्यों चूज किया आपने? मैंने गरीब लड़की को बुरी नजर से देखा। और उस समय वो समय ऐसा था, उसने कोई इस तरह से नहीं करता था अच्छे। जो मैंने चूज किया था। वो मुझे मार देते। और मरते समय मेरी फीलिंग थी लड़की का वर्थ मिले मुझे। अगला वर्थ लड़की का हुआ। लेकिन इतनी पेन्स क्यों चूज करी? क्यों चूज करी इतनी पेन्स? प्रेशर में नहीं रहना मुझे। प्रेशर में नहीं रहना तो किसी में। बीनू जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, आपने अभी PLR सेशन लिए हैं। जी अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और कब कितने टाइम पहले आपने बुक किया था सेशन हमारे साथ? एक्चुअली मैम मैं तो मथुरा से हूँ और 1 महीने पहले मैंने मैम से अपना अपॉइंटमेंट बुक कराया था। ठीक है, मथुरा से आए हैं आप। जी। और अभी आपको कैसा लग रहा है सेशन के बाद? सेशन के बाद मुझे तो नॉर्मल ही लग रहा है, बस हल्का सा सर में थोड़ा भारीपन, बाकी कोई दिक्कत। आपकी प्रॉब्लम जो भी थी सब ठीक है? जी मैम, मैं जो क्वेश्चन लेके आई थी हाँ, उसका आंसर मिल गया। सेटिस्फाइंग हूँ बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी है मैम अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करती हैं